विधानसभा के पकनाहा में भव्य रैली का आयोजन हुआ। यहाँ पे काफी दूर दराज से नेता आए हुए थे। हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के आपको भाषण सुनने आए हुए थे, क्या कहेंगे? जी, हम लोग जन स्वराज के सिपाही हैं और प्रशांत जी हमारे आइडियल हैं। हम लोग उनको सुनने आए हैं और समझने आए हैं और अपना कंधा लगाने आए हैं कि बिहार को बदलना है। और हमारे आपने जन स्वराज पार्टी का स्लोगन देखा होगा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हम लोग वही कर रहे हैं। हम सब मिलकर, एक एक व्यक्ति मिलकर बिहार को बदलने का ख्वाहिश लेके आए हैं। और जो आधुनिक भारत का सपना प्रशांत जी के आंखों में है, आधुनिक बिहार का, जो आज के डेट में प्रशांत किशोर गांधी का अवतार है, चाणक्य का अवतार है। ये दूसरी गांधी है और इनकी पद यात्रा निश्चित तौर पे गिनीज बुक में रिकॉर्ड की गई। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर आधुनिक भारत के चाणक्य भी हैं और बिहार में ही चाणक्य की जन्म हुई थी। तो इस महामानव के प्रयास से हमारे बिहार के सारे दुख दर्द जरूर दूर होगा। उन्होंने जनता को जगाने का प्रयास किया है और उनका एक ही ख्वाहिश है कि जनता का सुंदर राज बने। प्रशांत किशोर की एक न्यू पार्टी है, उन पर लोग कैसे भरोसा करेगा? हर एक पार्टियां आती है, वोट लुभा कर चली जाती है, लेकिन जनता की जो वादा होती है वो पूरा नहीं होती है। प्रशांत किशोर किस तरह से जनता को लुभाएंगे? कौन कहता है कि जनता सरकार नहीं बदलती है? आप याद कीजिए 1973 में जब पूरे देश में सत्ता चरमराई हुई थी कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का, उस दौरान क्या हमारे इसी बिहार के लाल लोहिया जी ने इसको बदला ना? जयप्रकाश नारायण ने इस धारणा को तोड़ा ना? तो प्रशांत जी भी वही करने आए हैं। वो धारणा तोड़ने नहीं, नई बिहार की स्थापना करने आए हैं। वो बिहार जिसकी स्वर्णिम गरिमा है, वर्तमान में भी उसकी गरिमा उतनी ही स्वर्णिम होगी। एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन है, इसको प्रशांत किशोर जी किस तरह से इसको टक्कर देंगे? एनडीए और महागठबंधन, एनडीए और इंडिया को ये हमारे बिहार की जनता भुगत चुकी है और ये उबी हुई है। आप देखिएगा 2025 में जो सरकार बनेगी वो बिहार में जन स्वराज की ही सरकार बनेगी। और आप फिर पुनः हमसे मिलिएगा और हमारे बात को, सत्यता को समझिएगा। क्योंकि मैं खुद जमीन पे काम कर रही हूँ, मैं खुद बगहा विधान से प्रत्याशी हूँ और हम लोग दिन रात चलते हैं, बारिश में चलते हैं, जाड़ा में चलते हैं, धूप में चलते हैं। हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। आप महिला प्रत्याशी हैं, जन जन तक जा रहे हैं। महिलाओं को किस तरह की इस सरकार में समस्या हो रही है, इसके बारे में क्या बताइए? आपने बहुत ही गूढ़ सवाल पूछ लिया, बहुत ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बात अगर बिहार में महिलाओं को कहें तो इतना दयनीय है, इतना दुखदाई है कि मैं उसकी पीड़ा से इतनी पीड़ित होती हूँ कि जब पंचायत से घूम कर आ जाती हूँ, किसी भी पंचायत से महिलाओं का स्थिति देख लेती हूँ तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। और यही स्थिति है कि मैंने तय कर लिया कि मुझे विधानसभा में घुसना है और वो मजलूम, जो लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको भी मुख्यधारा में लाइए, लेकिन लोकतंत्र का जो लोग दावा करते हैं कि हम अमृत काल में पहुंच गए, वो दावे झूठे हैं, वो सत्य नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रशांत जी के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के जनता को लोकतंत्र के मुख्य धारा में लाएं और उनका जीवन भी जो बद से बदतर है, पशुओं की तरह है, खासकर महिलाओं के विषय में तो मैं यही कहूँगी, उसको बदलना है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जीविका खोले, लेकिन जीविका में सबसे ज्यादा पुरुष हैं और प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं महिलाओं को सम्मान देंगे। तो महिलाओं को प्रशांत किशोर की तरफ किस तरह का झुकाव? महिला या पुरुष जो भी हैं, अगर आप देखिए बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन का। तो पलायन की पीड़ा से कौन पीड़ित है? महिलाएं पीड़ित है। भाई हमारे बच्चे बाहर हैं, का हक की बात होनी चाहिए। देखिए महिला ही तो मेन, बेटा महिला ही मुख्य धारा होती है, उसी से परिवार चलता है। उसका बेटा यहाँ से बाहर है, उसका पति यहाँ से बाहर है, उसका भाई यहाँ से बाहर है, किसी का ससुर यहाँ से बाहर है, तो परिवार की कष्ट किसे होता है? महिलाओं को ही होता है ना।
तो हम महिलाओं के हक में बात करेंगे। जब एक परिवार व्यवस्थित होगा तो निश्चित तौर पे एक समाज व्यवस्थित होगा, और एक परिवार विकास करेगा तो समाज की विकास होगी। आप इस बात को समझिए, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और रोजगार पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे। आपके सवाल का इतना बड़ा जवाब है कि मैं अगर उस पर बोलूं तो 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन इतना जानती हूँ, और जो भी प्रशांत जी जैसा एक शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी बिहार के लिए प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पे हमारे बिहार का सुदिन आने वाला है। प्रशांत किशोर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और जा रहे हैं, और उनका चुनाव चिन्ह भी स्कूली बैग मिला है, तो इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आप लोग का किस तरह का प्रयास हो रहा है? घर घर क्या पहुंचाना है, हर घर में बस्ता है। बस यही है कि इस बस्ते से पढ़ाई होती है तो हम बोरा ढोने के लिए अन्य राज्यों में मजदूर बन के चले जाते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी की बस्ता आप ढोइएगा तो पीठ पे बोरी नहीं, स्कूल का बस्ता होगा, हाथ में पेन होगा, और आप इसी राज्य में एक समृद्ध नागरिक बन के रहिएगा, शिक्षित नागरिक बन के रहिएगा। आखिरी सवाल मैडम रहेगा, आप बगहा विधानसभा से प्रत्याशी है, आपका महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता है? मेरी महिलाओं के लिए एक ही प्राथमिकता है कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, समान नागरिक का जीवन शैली उनका होना चाहिए। मैडम अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम स्मिता चौरसिया है और मैं खटौरी पंचायत की मुखिया हूँ और मुखिया संघ अध्यक्ष हूँ। जन स्वराज पार्टी में प्रदेश महिला महासचिव हूँ। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।